सूर्या हंसदा एनकाउंटर मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता अर्जुन मुंडा आज डकेता गांव जा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि अर्जुन मुंडा क्या बोल रहे हैं। ये इस तरह की घटना जिस तरह से सूचना प्राप्त हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य में। इसके तह तक जाने की आवश्यकता है और एक संघर्षशील जो दबे कुचले सुदूरवर्ती क्षेत्र के आदिवासियों के मुखर स्वर थे उनका इस तरीके से इनकाउंटर की बात कह करके एक तरीके से प्रशासन के शिकार हो जाना। अभी हम उसी क्षेत्र उसी गांव के लिए निकले हैं, उनके परिवारों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आसपास के लोगों से मिलेंगे। जहां तक इनिशियल इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअल इनकाउंटर नहीं है और उससे पूरे राज्य के आदिवासियों में झारखंड राज्य के निर्माण के जो सपने थे उस पर लेकर सवाल खड़ा हो गया। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी अगर इस तरह की घटना, मुख्यमंत्री कोई भी हो, व्यवस्था और प्रशासन निष्पक्षता के साथ कार्य करे और राज्य का विकास हो, आम आदमी सुरक्षित हो और किसी तरीके से ऐसी घटनाएं न घटे, ये सुनिश्चित करने के लिए होता है। सूर्या हंसदा भारतीय जनता पार्टी का भी प्रत्याशी थे, इसके अतिरिक्त जेडीएम और जेटीएलएम के प्रत्याशी। बिल्कुल सही है, वो चुनाव लड़कर के वो जनता का सेवा करने के लिए लोकतांत्रिक विश्वास था। इसके बावजूद इस तरह की घटना सबको और सबके लिए एक सवाल खड़ा करता है। झारखंड सरकार के प्रतिनिधि लोग बोल रहे हैं कि 25 लोग वारंटी, क्या सचमुच में 25 मामले का वारंटी है कि टोटल 25 मामले? 25 मामले थे और समय समय पर उस पर उनका थोड़ा विद्रोही तेवर जनता के हित में फर्जी केसेस भी बहुत दर्ज होते थे और ऐसे होते हैं। कई कार्यकर्ता जो झारखंड आंदोलनकारी, उनके साथ में जो मुकदमे दायर हुए वो मुकदमे का जरा निकाल करके देखिए कि प्रशासन उन्हें किस रूप से देखा है उन दिनों में। एक लोकल आर्थिक नाकेबंदी होती है तो क्रिमिनल केस होता है। हम लोकतांत्रिक अधिकार के तहत कहीं पर प्रतिवाद करने के लिए निकलते हैं तो उसमें क्रिमिनल केस कर दिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको मिलेगी और मैं समझता हूं कि वो इसलिए कि झारखंड राज्य के संपदा को लूटने वालों की तादाद बढ़ रही है। वहाँ के लोकल नेता के द्वारा अल्टीमेटम दिया गया था कि पुलिस में समर्थन कर दे, पुलिस के समक्ष नहीं तो मारे जाए। वायरल भी हो रहा है।
अब ये तो प्रशासन को बताना चाहिए कि उनको क्या अधिकार किसने दिया था कि वो इस तरह का बयान दिए हैं या दे रहे हैं। प्रशासन को बताना चाहिए। हम वहां जा रहे हैं, उनके परिवार के लोगों को न्याय मिले इसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। अब किस तरह की जांच होगी, राज्य सरकार को कसौटी पर खरा उतरने के लिए स्वयं इस पे पहल करना चाहिए। लीपापोती करने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदारी से एक संघर्षशील की हत्या हुई है या एनकाउंटर हुई है, ये जनता के सामने बताना चाहिए। अभी की जो झारखंड सरकार